Hello students, welcome back to our channel. आज वी आर स्टार्टिंग विद द फोर्थ चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, द फ्लावर. बहुत छोटा सा चैप्टर है, दो लेक्चर में कवर हो जाएगा एंड थर्ड लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस कर लेंगे. मैं इसको चाहूँ तो एक लेक्चर में भी ख़त्म कर सकती हूँ क्योंकि ज़्यादा कंटेंट नहीं है, लेकिन मैं इसको बहुत धीरे धीरे आपको आराम से पढ़ाऊँगी आपको, ताकि एक एक टर्म समझ में आ जाए आपको. फ्लावर के जो स्ट्रक्चर है, सारी जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में बिल्कुल, क्योंकि ये टर्म्स पे वन वर्ड क्वेश्चंस आपके बनते हैं. और अगर आपको ये थोड़ी सी भी अगर डिस्पैरिटी होगी, इसमें क्लियर नहीं होंगे आप अपने कॉन्सेप्ट्स में, तो यू लूज़ मार्क्स. ठीक है, तो हम इसको इसलिए चैप्टर को धीरे धीरे कर रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में नहीं फिनिश कर रहे हैं, हालांकि ये बहुत छोटा चैप्टर है. सो ओके, फ्लावर है क्या? आप सबने फ्लावर्स देखे हैं, बचपन से देखते आ रहे हो. तो व्हाट इज़ अ फ्लावर? इट इज़ एक्चुअली द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट. प्लांट में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो फ्लावर के थ्रू ही होती है. देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं. प्लांट्स जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनका जो रिप्रोडक्शन का ऑर्गन है दैट इज़ द फ्लावर. ओके, अब हमें ये पता है कि रिप्रोडक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हर लिविंग एंटिटी के लिए बहुत ज़रूरी है जस्ट टू कंटिन्यू इट्स काइंड. चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हों, चाहे एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, प्लांट्स हों, एवरी सिंगल इंडिविजुअल हैज़ टू रिप्रोड्यूस, ताकि उनकी जो जनरेशन है वो बनी रहे एंड आगे उनके प्रोजेनी कंटिन्यू होती रहे. Okay, so reproduction is the most important function of any living organism for the survival of the species. Reproduction क्यों होता है? मेनली ताकि स्पीशीज कंटिन्यूटी मेंटेन हो, स्पीशीज की, स्पीशीज सर्वाइव करे इस अर्थ पे, इस प्लानट पे. ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको ये पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ेंगे आप. आपका जो चैप्टर है, सेवेंथ चैप्टर आएगा, जिसमें आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे थोड़ी सी, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इसमें जो रिप्रोडक्शन का फंक्शन है दैट इज़ परफॉर्म बाय फ्लावर. फ्लावरिंग प्लांट्स का एक और नाम होता है, वी कॉल देम एंजियोस्पर्म्स. दुनिया में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं. जो एंजियोस्पर्म्स नहीं है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. ठीक है, बहुत सारी क्लासिफिकेशन है प्लांट्स की, लेकिन आप अभी आपके सिलेबस में वो नहीं है. तो एंजियोस्पर्म्स हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. ठीक है, तो अभी फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन का फंक्शन होता है दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय द फ्लावर. तो जो फ्लावर होता है यूजुअली वो प्लांट का सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ऑर्गन होता है. मतलब आपको अलग से दूर से नज़र आता है. देखो प्लांट सारे ग्रीन ग्रीन होते हैं, है ना, ग्रीन होते हैं, स्टेम्स उनके ब्राउन होते हैं, और उनको जो कलर प्रोवाइड करता है, जो विविडनेस प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं उनके फ्लावर्स. तो द फ्लावर इज यूजुअली द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ अ प्लांट. कॉन्स्पिक्यूअस मतलब जो अलग से नज़र आता है, जो एकदम हट के नज़र आता है, दैट इज़ द कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट. ठीक है, तो ये हो गया फ्लावर. अब आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. स्ट्रक्चर ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है, और सॉरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, और उसके अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं. मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है. नॉर्मली जनरली सारे फ्लावर्स में दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल, इसीलिए हम उनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है, अगर किसी प्लांट में एक ही पार्ट प्रेजेंट है, मेल फ्लावर प्रेजेंट है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रेजेंट है, तो वो हो जाता है जो कि सिर्फ मेल फ्लावर कहते हैं हम उसे. अगर सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, गाइनोशियम प्रेजेंट है, तो उसको हम फीमेल फ्लावर बोलते हैं. ठीक है, तो तीन तरह के फ्लावर्स हो सकते हैं आपके बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, या फिर मेल फ्लावर हो गया जिसमें कि सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है, जिसमें कि सिर्फ स्टेमेंस प्रेजेंट हैं, और अगर सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, गाइनोशियम प्रेजेंट है, तो उसको हम फीमेल फ्लावर बोलते हैं. ठीक है, तो वो होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जिनमें एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है, इधर मेल या फीमेल. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर के स्ट्रक्चर की. देखो यहाँ पे आपकी बुक में फ्लावर की डेफिनेशन क्या दे रखी है कि अ फ्लावर इज अ स्पेशलाइज्ड शूट इन विच द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल स्ट्रक्चर्स. ये कह रहे हैं कि फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड शूट है, जिसमें कि लीव्स की जगह फ्लोरल पार्ट्स हैं, फ्लोरल स्ट्रक्चर्स हैं. आपको ये पता है कि शूट क्या होती है? जैसे सपोज ये प्लांट है आपका, तो इसके साथ ये जो निकलती हैं ये क्या होती हैं? जो ट्विग्स हैं. ये सपोज मेन पार्ट हो गया आपके
कोई भी प्लांट है उसका ये मेन पार्ट है, तो ये क्या हो जाता है, स्टेम हो जाता है। ये स्टेम हो गया। इसकी जो साइड ब्रांचेस निकलती हैं इनको हम ट्विग्स बोलते हैं या ब्रांचेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि शूट, शूट भी बोल सकते हैं हम इसको, इसको हम शूट बोल सकते हैं, और इसको हम ट्विग बोल सकते हैं, इसको हम ब्रांच भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आपने रूट और शूट पढ़ा है कि रूट, रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट एंड शूट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ अबव द ग्राउंड। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्लावर इज़ अ स्पेशलाइज्ड शूट इन विच द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल स्ट्रक्चर्स। तो ये जो शूट होती हैं या ब्रांचेस होती हैं, जो ट्विग्स होती हैं, इनमें इस तरीके से लीव्स अरेंज्ड होती हैं ना, लीव्स होती हैं। तो यहाँ पे हम इस फ्लावर को भी यही नाम दे रहे हैं कि फ्लावर जो है वो एक तरह का शूट का पार्ट है जिसमें कि लीव्स की जगह उसके फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पे हर टर्म का मतलब समझ के चलोगे तो आपके लिए आसानी होगी लर्न करने में। अब कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ द स्टॉक। सबसे पहला जो फ्लावर का पार्ट है वो है स्टॉक या पेडिसल, जो कि फ्लावर को सपोर्ट करता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जैसे हमने ये अभी ये ब्रांच बनाई थी, तो ये हमने एक ब्रांच बनाई थी, तो यहाँ पे फ्लावर अटैच्ड है। और फ्लावर अटैच कैसे होगा, यहाँ से एक छोटा सा उसका ये स्टेम लाइक पोर्शन या ट्विग जैसी एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकलेगा और उस पे ये फ्लावर जो है ग्रो करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये अटैच होगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, देखो अब मैं इसको इस कलर से दिखाती हूँ, जो ये पूरा पोर्शन है, कोई और कलर यूज़ करें, पर्पल ब्लू, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है, इसको ये क्या बोल रहे हैं, स्टॉक या पेडिसल। मतलब वो पार्ट जिससे कि फ्लावर जो है वो किसी ब्रांच से कनेक्टेड है, वी आर कॉलिंग इट द स्टॉक और द पेडिसल, ठीक है। कई फ्लावर्स में स्टॉक या ये पेडिसल नहीं होता है, तो उनको हम बोलते हैं सेसाइल फ्लावर्स। वो क्या होते हैं, ब्रांच में डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। जैसे ये फ्लावर है, ये डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे अटैच्ड होगा, डायरेक्टली ब्रांच में अटैच्ड होगा, उसमें जो पेडिसिल है वो नहीं है, तो उसको हम सेसाइल या नॉन पेडिसिलेट फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। ये टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए मैं हर टर्म एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं इसको चैप्टर को 2 पार्ट्स में पढ़ाऊंगी। तो जिस फ्लावर में स्टॉक या पेडिसिल नहीं है, इसका मतलब वो ब्रांच से डायरेक्टली अटैच्ड है, और ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं सेसाइल फ्लावर या नॉन पेडिसिलेट फ्लावर। जिन फ्लावर्स में स्टॉक है, पेडिसिल है, उनको हम पेडिसिलेट फ्लावर्स बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब स्टॉक है, अब हमारा हमने बोल दिया कि नॉन पेडिसिलेट वो हैं जिनमें स्टॉक नहीं है, पेडिसिल नहीं है। अब हम बात करें उस फ्लावर की जिसमें कि पेडिसिल है या स्टॉक है। तो अब जो स्टॉक होता है, अब देखो जैसे ये फ्लावर है आपका, यहाँ से देख लेते हैं हम, ये फ्लावर है आपका, तो ये वाला जो पोर्शन है ये इसका स्टॉक हो गया, ठीक है। अब जहाँ पे स्टॉक खत्म होता है, जहाँ पे वो केलिक्स और करोला निकल रहे हैं, वहाँ पे स्टॉक जो है वो थोड़ा से एक्सपैंड हो जाता है, उसकी ऐसे फॉर्म बन जाती है, इट बिकम्स, जैसे स्टॉक सीधा सीधा आ रहा था, अब ये थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे थिकेंड हो जाता है। स्टॉक की बात कर रहे हैं अभी हम, और किसी ऑर्गन की बात नहीं कर रहे हैं फ्लावर की, ठीक है। सिर्फ स्टॉक की बात करें, जो ग्रीन पोर्शन है जिससे कि वो छोटी सी डंडी फ्लावर की, जिससे कि वो एक ब्रांच से कनेक्टेड है, तो दैट इज़ द स्टॉक। तो स्टॉक जब एंड होता है तो वो थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाता है, उसका एंड वो जो ब्रॉडनड एंड है उसको हम बोलते हैं थैलेमस, ओके। सो दैट पोर्शन इज नोन एज द कप शेप्ड रिसेप्टिकल, द थैलेमस। सो यहाँ पे आप देखो ये रिसेप्टिकल मार्क कर रखा है आपके यहाँ बुक में, एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट द थैलेमस, ठीक है। आपको ये 2 टर्म्स क्लियर हो गई कि स्टॉक क्या होता है, पेडिसिल क्या होता है, थैलेमस क्या होता है, सेसाइल फ्लावर क्या होता है, नॉन सेसाइल फ्लावर क्या होता है, पेडिसिलेट फ्लावर क्या होता है, नॉन पेडिसिलेट फ्लावर क्या होता है, ठीक है। ये टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। अब थैलेमस की बात होगी। अब थैलेमस से क्या होता है, थैलेमस वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे कि फ्लावर के जो 4 मेन पार्ट्स होते हैं वो वहीं से ओरिजिनेट होते हैं, थैलेमस से, ठीक है। थैलेमस से फ्लावर की 4, हम पार्ट्स नहीं बोलते, हम बोलते हैं 4 वोल्स हैं फ्लावर की, WHORLS, वी कॉल देम 4 वोल्स। ये 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप लोग समझते हैं, जो एक के अंदर एक सर्कल होते हैं, जैसे ये फर्स्ट सर्कल हो गया, इसके बाहर दूसरा सर्कल हो गया, इसके बाहर तीसरा सर्कल हो गया, इसके बाहर फोर्थ सर्कल हो गया। So these are concentric circles, circles which are placed within one another. Those are known as concentric circles. तो फ्लावर की जो
ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं इनको हम 4 वॉल्स बोलते हैं. दीज आर आल्सो प्लेस्ड कॉन्सेंट्रिकली. सबसे बाहर जो वॉल होती है दैट इज द केलिक्स, उसके अंदर होती है द करोला. देन वी हैव द थर्ड वॉल इज द एंड्रोशियम दैट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड द फोर्थ एंड द इनर मोस्ट वॉल इज द गाइनोशियम और द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. तो हम ये बार बार मैं आपको कह रही हूँ, हम ये कंप्लीट फ्लावर की बात कर रहे हैं, हम ये बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं जिसमें कि दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं. कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें कि चारों वोल प्रेजेंट है. ठीक है. इफ ऑल द 4 वोल्स आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर देन वी कॉल इट कंप्लीट फ्लावर. अगर इसमें से एक भी मिसिंग होगा, चाहे केलेक्स या करोला या एंड्रोशियम या गाइनोशियम, कुछ भी एक भी वोल अगर मिसिंग है देन इट इज नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर. ठीक है. ये टर्म्स क्लियर हो गई आपको. कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है. अब हम 4 वॉल्स की बात कर रहे हैं कि 4 वॉल्स जो हैं वो थैलेमस से ओरिजिनेट होती हैं. वो कौन कौन सी होती हैं. ठीक है. फर्स्ट वॉल जो है दैट इज दी सेपल्स, या हम उसको कलेक्टिवली बोलते हैं केलिक्स. केलिक्स जो है वो ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर है, जो कि फ्लावर के सबसे बाहर वाली वॉल है, बाहर वाली लेयर है. और उसको हम इंडिविजुअल जो केलिक्स होते हैं, केलिक्स के यूजुअली 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है. हम ऐसे बना सकते हैं केलिक्स को, ऐसे. ठीक है. ये फ्लावर के जो चारों तरफ बनी होती हैं ग्रीन पार्ट्स, वो उसको हम केलिक्स बोलते हैं. इसको हम ऐसे भी शो करते हैं कई बार. ठीक है. So this is the calyx and these are known as these 5, usually 5 sepals होती हैं एक फ्लावर में usually. वैसे अलग अलग भी हो सकते हैं. तो 1 2 3 4 5, ये 5 sepals हो गई and these sepals are collectively known as the calyx. ठीक है. तो calyx जो है आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर है. इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. कलर क्या होता है, इट इज़ ग्रीन इन कलर. ये यूजुअली 5 सेपल्स का ग्रुप होता है. अब ये जो सेपल्स हैं दे कैन बी फ्री और दे कैन बी जॉइंड. जैसे कि यहाँ पे ये 5 सेपल्स फ्री हैं, और कई बार क्या होता है कि ये सेपल्स जॉइंट भी हो सकते हैं. मैं ये इरेज कर देती हूँ नहीं तो आपको नज़र नहीं आएगा. इरेज करके मैं यहाँ पे बना देती हूँ. हाँ, कई बार क्या होता है कि ये ऐसे जॉइंट भी हो सकते हैं, जैसे ऐसे 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 एंड ऐसे. तो ये जॉइंट है, फ्यूज्ड है एट देयर बेसिस, तो उनको हम बोलते हैं फ्यूज्ड केलिक्स. और ये जो फ्री है तो इसको हम बोल देते हैं फ्री केलिक्स. ठीक है. ये जो फ्यूज्ड होता है इसको हम बोलते हैं गैमोसेपलस. गैमोसेपलस फ्लावर बोलते हैं जो इसकी की केलिक्स फ्यूज्ड होती हैं. जिसकी फ्री होती हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीसेपलस. ये सारी टर्म्स मैं आपको आराम से बता रही हूँ, छोटे छोटे डायग्राम्स के फॉर्म में बता रही हूँ, उनकी हेल्प से बता रही हूँ. आप लोग इसको ध्यान रखिएगा. ठीक है. तो केलिक्स हो गया. ये केलिक्स का अगर आपसे फंक्शन पूछे तो इट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. और केलिक्स में फोटोसिंथेसिस होता है क्या, ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, होता है. ठीक है. एंड इट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. अब हम बात करेंगे सेकेंड वॉल की. सेकेंड वॉल जो है वो हमारा होता है करोला. Second wall is the corolla. Corolla is the brightest part of the flower, the colored part of the flower which attracts insects for pollination. तो corolla के दो फीचर्स हो गए. एक तो ये प्रोटेक्टिव है, ये भी इनर जो दो वॉल्स हैं, जो दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है. और दूसरा क्या कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. है ना. पॉलिनेशन क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम अभी आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जो सेकेंड वॉल है फ्लावर की दैट इज़ दी करोला. एंड करोला जो कलेक्टिव टर्म है, करोला को अगर हम इंडिविजुअली देखें तो जैसे हमारी जो केलिक्स थी वो टर्म थी और उसको एक इंडिविजुअल पार्ट क्या था उसका सेपल, ऐसे ही जो हमारी करोला है ये कलेक्टिव टर्म है और इसका एक इंडिविजुअल पार्ट क्या होता है, पेटल्स. ठीक है. तो फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं वो कलर्ड होती हैं. यूजुअली कितनी भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं और बहुत सारी भी हो सकती हैं. तो उनको हम बोल देते हैं पेटल्स. तो यहाँ पे भी पॉलीपेटलस, गेमोपेटलस. अगर पेटल्स फ्री हैं, एक दूसरे से अलग अलग पेटल्स हैं तो हम उसको बोल देंगे पॉलीपेटलस फ्लावर. अगर पेटल्स फ्यूज्ड हैं तो उनको हम बोल देंगे गेमोपेटलस फ्लावर. ठीक है. तो और कुछ रह तो नहीं गया. ब्राइटली कलर्ड होती हैं, पेटल्स होती हैं इंडिविजुअल, इनको हम
एक एक पेटल कहलाती है, ठीक है। दे माइट बी येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्लैक। रेड रोज भी होता है, ब्लैक रोज भी होता है, ग्रीन रोज भी होता है, येलो रोज भी होता है। रोज की तो इतनी वैरायटी है दुनिया में आज की डेट में, हर कलर का रोज अवेलेबल है, पिंक, पर्पल, लाइलैक एंड व्हाट नॉट, ऑल द कलर्स। ब्लू कलर्ड रोज, आई हैव सीन ब्लू रोज आल्सो, डार्क ब्लू रोज एंड लाइट ब्लू। जो आपका कॉपर सल्फेट का कलर होता है ना, मैं हमेशा कहती हूँ वेरी ब्राइट नाइस ब्लू, उस कलर का रोज़ भी मैंने देखा है। हमारे स्कूल में गार्डन था, वहाँ पे रोज़ गार्डन था, वहाँ पे वी हैड एवरी कलर ऑफ रोज़। हर रोज़ का हर कलर था, पर्पल से लेके ब्लैक से लेके, बहुत अच्छा वो था। सिस्टर्स उसको मेंटेन करती थी, हमारी एक गार्डन सिस्टर थी, वो उसको मेंटेन करती थी। ऑल राइट, तो ये सेकेंड वॉल जो है इट इज़ मेनली प्रोटेक्टिव एंड इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। जो थर्ड वॉल है हमारी, दैट इज द मेल पार्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। जो थर्ड वॉल है हम उसको बोल रहे हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ओके। ANDROECIUM, एंड्रोशियम स्पेलिंग ये आपके आगे दे रखा है। मैं अभी सिर्फ इसको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए, इसके पहले कि हम आगे चलें। तो थर्ड वॉल क्या होती है, एंड्रोशियम होती है। एंड्रोशियम में क्या होते हैं, एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमन्स। अब स्टेमन क्या होता है, ये एक जो पार्ट है, सपोज ये एक ऐसे होता है यूजुअली, तो ये होता है एक पूरा स्टेमन, कंप्लीट स्टेमन होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टेमन का फिलामेंट, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंथर। ये यूजुअली बाइलोब्ड होता है, देखो दो लोब दिख रही हैं, 1 and 2। तो ये जो एंथर और फिलामेंट है, दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेमन। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टेमन, ठीक है, जिसमें कि दो पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट, ओके। सो दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब स्टेमन्स भी जॉइंट हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, एक हो सकता है, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द फ्लावर, इट डिफर्स फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। हर फ्लावर के नंबर ऑफ स्टेमन्स अलग होते हैं, और वो फ्लावर के ऊपर है कि उसके कितने होंगे। दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लावर। एक स्पीशीज में नंबर ऑफ स्टेमन्स फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। अब स्टेमन्स भी फ्री और फ्यूज्ड हो सकते हैं ना, पॉलीएंड्रस। अब हम इनको क्या कह सकते हैं, अगर ये फ्री हैं तो हम इनको बोल देंगे फ्लावर जो हो जाएगा हमारा पॉलीएंड्रस, और अगर फ्यूज्ड हैं तो क्या हो जाएगा, गेमोएंड्रस। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि पॉली हम फ्री के लिए यूज़ करते हैं, गेमो वर्ड हम फ्यूज्ड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेल पार्ट हो गया, ये आपको दे रखे हैं सारे, है ना। एंथर फिलामेंट को मिला के एक स्टेमन बनता है। तो यहाँ पे दे रखा है लॉन्ग थ्रेड लाइक प्रोसेसेस समवॉट प्रोजेक्टिंग आउट एंड ईच यूजुअली एंडिंग इन अ बाइलोब्ड टिप। ये जो टिप है इसको ये बोल रहे हैं बाइलोब्ड टिप। ये जो हमने ऐसे बनाया था ना एंथर, ये एंथर हो गया, ये स्टेमन हो गया, ये इसका फिलामेंट हो गया, ये पूरा स्टेमन हो गया। तो these are stamens and they are collectively known as androecium. Each stamen consists of thread-like filament and bilobed anther, ठीक है। तो ये हमारा मेल पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ वॉल की, दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये सबसे अंदर वाली वॉल होती है। अच्छा, मैंने मेल का सिंबल आपकी बुक में दे रखा है, बनाया नहीं है। मेल का सिंबल होता है ये, ठीक है। कहीं भी हम फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लावर का मेल पार्ट रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सिंबल होता है, और फीमेल का सिंबल होता है ये, ठीक है। फीमेल का सिंबल होता है एक सर्कल, और सर्कल के नीचे प्लस का साइन, और मेल का सिंबल होता है एक सर्कल, और उसमें करीब 45 डिग्री पे आप एक एरो बनाते हैं। सीधे एरो नहीं बनाएंगे आप, ऐसे एरो नहीं बनाएंगे आप, ऐसे एरो नहीं बनाएंगे, दीज आर रॉन्ग। ये करेक्ट है 45 डिग्री पे, और ये बिल्कुल नीचे उसका प्लस का साइन होता है, ये फीमेल का सिंबल होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फीमेल पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो फोर्थ वॉल है, इनर मोस्ट वॉल है, वी आर कॉलिंग इट द गाइनोशियम। द गाइनोशियम और द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द इनर मोस्ट वॉल ऑफ अ फ्लावर। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होती है, वेल प्रोटेक्टेड होती है, सबसे अंदर होती है। अब उसको हम बोलते हैं, देखो क्या दे रखा है कि इट इज़ द सेंट्रली लोकेटेड पिस्टल दैट मे बी फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल फीमेल यूनिट और कार्पल और सेवरल फ्यूज्ड कार्पल्स कॉल्ड
gynoecium. Each carpel consists of a basal ovary, a middle style and an uppermost stigma. अब देखो ये क्या कह रहे हैं, मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ कि फीमेल पार्ट क्या है, एक कार्पल क्या होता है. ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इन्होंने बोला है सिंगल फीमेल यूनिट कार्पल. ओके, अब कार्पल क्या होता है कि कार्पल में 3 स्ट्रक्चर होते हैं. यहाँ पे हम छोटा सा ऐसे हार्ट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको नीचे से क्लोज नहीं करते हैं. ठीक है, उसको हम ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं. ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा स्टिग्मा. जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो हमने ये ऐसे हार्ट शेप बनाया था, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा. स्टिग्मा वो पोर्शन होता है, ये पूरा पोर्शन स्टिग्मा है. ये वो पोर्शन है जहाँ पे कि जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन्स आके गिरते हैं, स्टिग्मा के ऊपर आके गिरते हैं और फिर वहाँ से वो फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ट्यूब उनकी ग्रो करती है. तो ये जो पोर्शन है, जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, ये दे रखा है आपके फ्लावर में, ये होता है स्टिग्मा. ठीक है, उसके बाद स्टिग्मा कंटिन्यूज डाउनवर्ड्स एज अ सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड वी कॉल इट द स्टाइल. ओके, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो स्टिग्मा से आगे चलता है और जाके ओवरी में एंड होता है या ओवरी में फ्यूज होता है या ओवरी में कन्वर्ट होता है, दैट इज नोन एज द स्टाइल. स्टाइल क्या है, इट इज़ द पैसेज थ्रू विच जब पॉलन ग्रेन गिरता है स्टिग्मा पे, वो जर्मिनेट होता है, तो जो पॉलन ट्यूब निकलती है, पॉलन ट्यूब के लिए एक रास्ता है, एक पैसेज है. ओके, अब जो लास्ट में है, ये जो हमारी स्टाइल थी, इट एंड्स इनटू अ स्वॉलन बेसल पार्ट. ये इसका स्वॉलन मेरा बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं बना है, डजेंट मैटर, आपको समझ में तो आ गया है ना. ये स्वॉलन बेसल पार्ट है, दिस इज नोन एज दी. तो जो सबसे नीचे वाला स्वॉलन बेसल पार्ट, स्वॉलन बेसल मीन्स जो बेस में है, दैट इज नोन एज दी ओवरी. ये रिसेप्टिकल के ऊपर लाई करता है. हमारा जो रिसेप्टिकल था, जो क्या था, ऐसे था ना, ऐसे लाई करता है. यहाँ से आपके सेपल्स निकलती हैं, यहाँ से पेटल्स निकलती हैं, बीच में एंड्रोशियम होता है और ये हमारा गाइनोशियम है, द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. तो ये जो एक स्ट्रक्चर है जिसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, इसको हम बोलते हैं वन कार्पेल. दिस इज द कार्पेल. Okay, so this is the fourth whole female part of the flower in which there is a stigma, a style and a ovary, and these three structures they join together to form a single unit which is known as carpel. It is the female unit. अब जब बहुत सारी कार्पल्स फ्यूज हो जाती हैं, कई फ्लावर्स में एक ही कार्पल होती है, कई फ्लावर्स में फ्यूज कार्पल्स होते हैं, जब वो फ्यूज हो जाते हैं तब उनको हम कलेक्टिवली गाइनोशियम बोलते हैं. क्लियर? ठीक है, कलेक्टिवली वी कॉल इट गाइनोशियम. अदरवाइज ईच कार्पल कंसिस्ट ऑफ अ स्टिग्मा, स्टाइल एंड अ ओवरी. सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, जो ट्यूब होती है कनेक्टिंग, वो स्टाइल होती है, और सबसे नीचे ओवरी होती है. तो हम कह सकते हैं कि विच स्ट्रक्चर कनेक्ट स्टिग्मा एंड द ओवरी, इट इज द स्टाइल. ओके, नाउ सो दिस वाज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी है, उसमें अगर सिर्फ फीमेल पार्ट है या सिर्फ मेल पार्ट है, तब भी उसका फीमेल पार्ट ऐसा ही होगा और मेल पार्ट जैसे मैंने बताया था वैसा ही होगा. ठीक है, नाउ वी कम ऑन टू सम अदर टर्म्स ऑफ द फ्लावर. यहाँ पे ये मैं बता चुकी हूँ आपको, लेकिन अब आपकी बुक में दे रखा है तो हम उसी हिसाब से डिस्कस करते हुए चलेंगे. यहाँ पे दे रखा है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर्स. मैंने आपको क्या बताया था कि कंप्लीट या परफेक्ट फ्लावर क्या होता है, जिसमें कि ऑल द 4 वोल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, अ कंप्लीट और परफेक्ट फ्लावर इज वन इन विच कंटेन्स ऑल द 4 फ्लोरल स्ट्रक्चर्स. कौन कौन से हैं? केलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. ये चारों स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है देन योर फ्लावर इज कंप्लीट. अगर इनमें से एक भी मिसिंग है देन द फ्लावर इज इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट. इफ वन और मोर सेट ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर्स आर मिसिंग, द फ्लावर इज कॉल्ड इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट. ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा. अब फ्लावर के जो 4 कंपोनेंट्स हैं या जो 4 फ्लोरल पार्ट्स हैं, उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. वो 2 कैटेगरी क्या हैं? पहली है इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. मतलब फ्लावर का मेन फंक्शन क्या है, आप ये ध्यान करो कि फ्लावर का मेन फंक्शन है रिप्रोडक्शन.
फ्लावर किस लिए बना है प्लांट में, क्यों है वो, ताकि प्लांट रिप्रोड्यूस कर सके। तो फ्लावर का जो इसेंशियल फंक्शन है वो रिप्रोडक्शन है। तो उसके जो इसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे या जो इसेंशियल पार्ट्स होंगे वो कौन से होंगे, अंदर वाली जो दो वोल्स हैं जो कि फीमेल और मेल पार्ट्स हैं, दैट इज द फीमेल पार्ट इज द गायनोशियम एंड मेल पार्ट इज द एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम और गायनोशियम इसके इसेंशियल पार्ट्स होते हैं। और नॉन इसेंशियल कौन से होंगे, जो कि सिर्फ उसके प्रोटेक्शन के लिए हैं या उसकी सिर्फ देखभाल करने के लिए या फ्लावर्स या इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हैं, तो वो नॉन इसेंशियल पार्ट्स हो जाएंगे। तो नॉन इसेंशियल पार्ट्स जो हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर दोज विच आर डायरेक्टली कंसर्न विद रिप्रोडक्शन, वो हो गए आपके स्टेमन और कार्पेल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। और जो नॉन इसेंशियल पार्ट्स हैं उनको हम एक्सेसरी पार्ट्स भी बोलते हैं, मतलब दे आर जस्ट एक्सेसरी टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। एक्सेसरी टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। आपने पढ़ा होगा एक्सेसरी टू क्राइम या सुना होगा कहीं। तो जो मेनली क्राइम कमिट करता है वो क्रिमिनल होता है, और जो उसकी हेल्प करते हैं वो उसके एक्सेसरीज होते हैं, एक्सेसरी टू क्राइम। तो ऐसे ही एक्सेसरी टू रिप्रोडक्शन, तो एक्सेसरी पार्ट्स हो गए वो हेल्पिंग पार्ट्स हैं विच ईदर प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर और मेक द फ्लावर अट्रैक्टिव फॉर। तो जो एक्सेसरी पार्ट्स हैं उनका काम क्या है कि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो इनर टू वॉल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें, एंड टू ऑल्सो टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड द बीज एंड द all sorts of organisms for pollination, birds also. So these parts include the sepals and the petals. अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आई है यहाँ पे कि अगर कुछ फ्लावर्स में क्या होता है कि सेपल्स और पेटल्स जो होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं। आप ना बता नहीं सकते कि ये सेपल है ये पेटल है, उनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है। तो ऐसे फ्लावर्स जिनमें कि पेटल्स और सेपल्स अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, आप उनमें एक बाउंड्री डिमार्केट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मेक आउट कि सेपल्स हैं या पेटल्स हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पेरियांथ। ठीक है, वो टर्म क्या हो गई, पेरियांथ। पेरियांथ क्या है, जहाँ पे कि सेपल्स और पेटल्स फ्यूज्ड हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये सेपल है कि पेटल है। अब देखो पेरियांथ के भी दो टाइप्स हो सकती है, पेरियांथ दो टाइप की होती है। अगर पेरियांथ नॉन ग्रीन है, अगर वो ग्रीन है तो इसका मतलब तो सेपल्स हैं, सेपल्स डोमिनेट कर रही हैं, वो पेटल्स में फ्यूज हो गए हैं, तब हम उसको बोलते हैं सेपेलॉइड पेरियांथ। अगर पेरियांथ ग्रीन होता है तब हम उसको सेपेलॉइड बोलते हैं, सेपल से सेपेलॉइड। ठीक है, सेपल पहले आती है पेटल बाद में आती है, तो सेपेलॉइड कर देते हैं उसको पेरियांथ को। अगर पेरियांथ नॉन ग्रीन है, ग्रीन के अलावा कोई भी कलर है, वाइट है, येलो है, ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, ऑरेंज है, पर्पल है, कोई भी कलर है, तो हम उसको बोलते हैं पेटलॉइड। अगर पेरियांथ क्या है, पेरियांथ वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे कि जो आपकी जो फर्स्ट टू वोल्स हैं, केलिक्स और करोला, सेपल्स और पेटल्स, वो क्लियरली आपको उनकी बाउंड्री डिमार्केटेड नहीं दिख रही है, वो फ्यूज्ड है, तो हम उस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं पेरियांथ। ठीक है, अब पेरियांथ अगर कलर्ड है, ग्रीन के अलावा कोई भी कलर है उसमें, तो हम उसको बोल देते हैं पेटलॉइड, मतलब वो पेटल्स वहाँ पे डोमिनेंट हैं। ठीक है, हम उसको बोल रहे हैं पेटलॉइड। अगर वो पेरियांथ ग्रीन कलर की है तो इसका मतलब उसमें सेपल्स डोमिनेंट हैं, तो हम उसको बोल देते हैं सेपेलॉइड। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हो गई आपको, ये भी आपको समझ में आ गई होगी आई एम श्योर। अब हम थोड़ा सा और करेंगे, कुछ टर्म्स और कर लेते हैं। तो चलो नेक्स्ट टर्म है ब्रैक्ट। अब ब्रैक्ट क्या होती है कि एक फ्लावर जब एक्सिल में लीफ में अराइज करता है, एक्सिल ऑफ द लीफ में, उसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। यूजुअली क्या हमने पढ़ा कि फ्लावर जो होता है उस ब्रांच पे उसका एक स्टॉक होता है, स्टॉक के ऊपर वो होता है, अगर स्टॉक के ऊपर नहीं होता है तो वो डायरेक्ट ब्रांच पे अटैच्ड होता है, स्टॉक वाला होता है तो हम उसको पेडिसिलेट बोलते हैं, और अगर वो डायरेक्ट ब्रांच पे अटैच्ड होता है तो हम उसको नॉन पेडिसिलेट या सेसाइल फ्लावर बोलते हैं। अब ये एक और टर्म की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ब्रैक्ट, कि अगर एक फ्लावर arises in the axil of a leaf like structure, it is known as bract। और ब्रैक्ट जो है वो ग्रीन भी हो सकती है और कलर्ड भी हो सकती है। अब देखो ब्रैक्ट का आप एग्जांपल ये यहाँ पे दे रखा है, आपने बोगनविलिया सबने देखा होगा कि बोगनविलिया जो होता है आपने देखा होगा उसकी पर्पलिश पिंकिश पर्पलिश लीव्स होती हैं। आजकल तो बोगनविलिया में बहुत वैरायटी, ऑरेंज भी है, रेडिश भी है, लाइट पिंक भी है, वाइट भी होता है बोगनविलिया। तो जैसे ये सपोज ये उसकी ब्रैक्ट है, तो ब्रैक्ट क्या होती है, वो इस तरीके से थोड़ी सी फोल्डेड होती है, आपने देखा होगा इस तरीके से फोल्डेड होती है, और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वो
पिंक पिंक या वाइट या पर्पलिश फ्लावर्स इमर्ज होते हैं वहाँ से। तो वो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम एक्चुअली, दैट इज नोन एज ब्रैक्ट, BRACT। वो पेटल नहीं है। और जो फ्लावर होता है, जो एक्चुअल फ्लावर है जिसमें कि पेटल्स और सेपल्स हैं, वो उस ब्रैक्ट के अंदर होता है। छोटा सा फ्लावर होता है बोगनविलिया के, आपने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप देखना, ठीक है। तो एक्चुअल फ्लावर इज स्मॉल, समवॉट सिलेंड्रिकल एंड अटैच्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द ब्रैक्ट। ब्रैक्ट के अंदर वो अटैच्ड होते हैं फ्लावर्स, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्रैक्ट, ठीक है। कि ब्रैक्ट क्या होता है? व्हेन द फ्लावर अराइजेज इन द एक्सिल ऑफ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। बाहर लीफ जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसके एक्सिल में से, एक्सिल समझते हो, जैसे सपोज ये लीफ है, तो इसका जो ये वाला पार्ट है, जो ये पार्ट है ना, यहाँ से ऐसे जो ऐसे फोल्ड हो जाएगा लीफ, तो जो उसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम एक्सिल बोल रहे हैं, एक्सिस से एक्सिल ऑफ द लीफ, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। और बेस्ट एग्जाम्पल है इसका बोगनविलिया। अब इसके बाद एक और टर्म है यहाँ पे, नेक्टरीज। कि नेक्टरीज क्या होती हैं? अब बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग होते हैं, उनमें एक स्मेल होती है, सेंट होती है ना। और उस सेंट के अलावा दे ऑल्सो प्रोड्यूस सम स्वीट फ्लूइड, फ्रेग्रेंट फ्लूइड। जो फ्रेग्रेंस होती है उसके साथ वो थोड़ा सा लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेक्टर। और इस नेक्टर के लिए ही जो आपकी इंसेक्ट्स होते हैं या हनी बीज होती हैं, वो इन फ्लावर्स में आती हैं और उस नेक्टर को सक करती हैं। तो जो नेक्टर सिक्रीटिंग सेल होते हैं, जिन सेल से ये, जिन टिश्यूज से, जिन सेल से ये नेक्टर सिक्रीट होता है, उनको हम बोलते हैं नेक्टरीज। एंड दे आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द पिस्टल और बेस ऑफ द पेटल्स। पेटल के जो बेस में, पेटल जहाँ पे अटैच होती है थैलेमस से, वहाँ से वो नेक्टरीज निकलती हैं और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं, हनी बीज वगैरह, और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं, और ये क्रॉस पॉलिनेशन भी कॉज करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ये हम पॉलिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ केसेस में, कुछ फ्लावर के केसेस में नेक्टरीज बहुत बड़ी सी होती हैं, बिल्कुल क्लियर नज़र आती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये नेक्टरी नज़र आ रही है आपको। तो इन ऐसे फ्लावर्स का, ऐसे कुछ फ्लावर्स हैं जिनमें कि नेक्टरीज बहुत क्लियर नज़र आती हैं, और उसके एग्जाम्पल है नेस्टरटियम। ये एग्जाम्पल नेम ऑफ फ्लावर करके ऐसे पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना आप कि नेस्टरटियम इज द एग्जाम्पल ऑफ द फ्लावर्स विच हैव वेरी प्रोमिनेंट नेक्टरीज। बहुत बड़ी नेक्टरीज होती हैं जो क्लियरली नज़र आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। अब ये सेक्सुअलिटी और ये जितना भी चैप्टर बचा है, थोड़ा सा ही बचा है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी, क्योंकि इसमें से काफ़ी कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम जाएंगे ये सब लेके, तो आपका रिवाइज़ भी हो जाएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो रिवाइज़ भी हो जाएगा। क्योंकि कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप बार बार मैम रिपीट कर दिया करो, ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ों को, ताकि वो हमें याद हो जाए। और आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि आप ध्यान से देखिए और पूरे वीडियो को देखिए, तो आपको पढ़ते पढ़ते ही बहुत कुछ समझ में आता है। और ना मैं आपको डायरेक्ट बुक से पढ़ा रही हूँ, तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ भी बुक लेके बैठने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली वीडियो देखो, चुपचाप शांति से वीडियो देखो, तो आपको वो साथ के साथ ही याद हो जाता है। और इसके बाद आपको आंसर्स वगैरह हमने सारे अपने ऐप पे डाले हुए हैं, आप वहाँ से ऐप आंसर्स तब देखिए। वैसे मैं सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे साथ के साथ, लेकिन फिर भी आप आंसर्स तभी देखिए जब आपको वो ना आए, या आप आंसर्स देख के ये जान सकते हो कि हाउ टू राइट एन आंसर, है ना। एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं ना हम, तो आपको ये समझ में आता है उसमें कि आंसर्स हमें कैसे लिखने चाहिए ताकि हमें मार्क्स मिलें पूरे के पूरे। तो ये सब चीज़ें मैं आपको थोड़ी बाद में अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी तो आप सिर्फ लर्न करिए अपने चैप्टर्स को, और कोई भी प्रॉब्लम तो आप शेयर करिए हमसे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को शेयर करिए, ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप में आपको बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। बच्चों को ये लगता है कि ऐप में बेनिफिट पता नहीं, चिल्ड्रन आर नॉट सो सीरियस अबाउट इट। क्योंकि ऐप डाउनलोड करने से क्या होगा, एक तो आपको सारे चैप्टर्स एक जगह मिल जाएंगे, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसके अलावा आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे। और हमारे ऐप में एक और फीचर है कि सपोज़ आपका इंटरनेट नहीं काम कर रहा है उस समय, तो आप बिना इंटरनेट के भी उन वीडियोस को देख सकते हो। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बार बार यूट्यूब पे देखने के लिए तो आपको बार बार इंटरनेट चाहिए। तो ऐप में अगर आप देखेंगे तो आप विदाउट इंटरनेट भी उन वीडियोस को देख सकते हैं, उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर चिल्ड्रन, और पढ़ते रहिए, एंड
Keep on liking our videos. See you.